मॉर्निंग बच्चों, हमने इसके पहले के क्लास में देखे थे फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। नाउ वी विल स्टार्ट विद सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच इज गिवन इन आवर बुक एंड दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, अब उसको रिवर्स बोल सकते हैं, अपोजिट बोल सकते हैं। क्या होता था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, बॉन्ड जो है वो क्या होते थे, कंबाइन होते थे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, आफ्टर द रिएक्शन देयर विल बी ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड जो है क्या हो गए, टूटेंगे, बॉन्ड जो है वो दूर दूर जाएंगे, बॉन्ड्स का क्या होगा, तलाक हो। तो कैसे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है, द रिएक्शन in which क्या होगा, रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो गया, है ना। in which reactant ब्रेक डाउन, क्या होगा, रिएक्टेंट जब टूटेगा, जब रिएक्टेंट टूटेगा तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो गए वो कैसे हो गए, सिंपलर प्रोडक्ट हो गए। रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा, टू फॉर्म सिंपलर प्रोडक्ट्स, टू फॉर्म सिंपलर प्रोडक्ट्स। मींस प्रोडक्ट जो फॉर्म हुए हैं वो दो या दो से ज्यादा हो गए, प्रोडक्ट जो फॉर्म हो गए वो दो या दो से ज्यादा हो गए। जनरल फॉर्म कैसा रहेगा, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ रिएक्शन, याद कैसे रखोगे, ध्यान में कैसे रखोगे, डेफिनेशन याद करने की जरूरत है क्या, नहीं। अपने को क्या करना है, सिर्फ उसका जनरल फॉर्म ध्यान में रखना है। एंड जनरल फॉर्म ऑफ द रिएक्शन इज, कैसे होगा, क्या है, हमको एक रिएक्टेंट दिया है, सपोज देयर इज रिएक्टेंट ए बी, सो दिस इज द कंपाउंड, है ना। रिएक्टेंट ए बी क्या है, एक से ज्यादा एलिमेंट्स यहाँ पे यूज हो रहे, तो ए बी इज द कंपाउंड। सो वी हैव गिवन ए बी। क्या होगा, जब रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी, जब रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी तो क्या होगा, देयर विल बी ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड क्या हो गए, टूटेंगे। तो क्या होगा, ये जो है इस रिएक्शन में ए जो है वो अलग निकल जाएगा एंड बी जो है वो क्या हो जाएगा, अलग। क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया, दोनों साथ में थे, फिर ब्रेकअप हो गया, तो दोनों रिएक्टेंट्स क्या हो गए, जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ तो अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाए हैं। दीज आर द रिएक्टेंट्स, ये क्या है, दिस इज द रिएक्टेंट, ये क्या है, रिएक्टेंट है। जब रिएक्टेंट ब्रेक हुआ तो हमको क्या मिले, वन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू द प्रोडक्ट्स, एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिला इसलिए प्रोडक्ट्स। ओके, एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, क्या होगा, कोई भी एग्जांपल ले लो, सपोज कैल्शियम कार्बोनेट, वी आर टेकिंग कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, दिस इज द कैल्शियम कार्बोनेट, वी ऑल नो। क्या होगा, जब रिएक्शन होगा, रिएक्शन में क्या होगा, जब हम इसको हीट करेंगे, व्हेन वी हीट कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या कर रहे हैं हम, वी आर हीटिंग द कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा टू फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर है। देखो कैल्शियम का इन लेफ्ट साइड देयर इज वन एटम ऑफ कैल्शियम, राइट साइड में भी वन एटम ऑफ कैल्शियम, लेफ्ट साइड वन एटम ऑफ कार्बन, राइट साइड वन एटम ऑफ कार्बन, लेफ्ट साइड 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट साइड 1 + 2 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, सो दिस इज Ca is calcium, CO3 is calcium carbonate, and Ca is calcium oxide. CO2 we all know, carbon dioxide. Okay, in this reaction calcium carbonate, which is also called limestone, is in solid state, and calcium oxide, also called quicklime, is also in solid state, and carbon dioxide CO2 we all know it is the gas, so it is in gaseous state. So this is the general form, this is the reaction. हम और एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल्स हम देखेंगे, फेरस सल्फेट, कौन सा एग्जांपल देखते हैं, फेरस सल्फेट, दैट इज FeSO4, दिस इज फेरस सल्फेट, है ना। फेरस सल्फेट क्या करेंगे, फेरस सल्फेट को हम फिर से वी आर हीटिंग दी फेरस सल्फेट, जब फेरस सल्फेट को हीट करेंगे
तो फेरस सल्फेट विल ब्रेक डाउन इनटू दी Fe2O3, क्या हो गया, फेरिक ऑक्साइड, क्या में ब्रेक हुआ, इट इज ब्रेक डाउन इनटू दी फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो फेरस सल्फेट को जब हीट करेंगे तो वो फॉर्म करेगा 3 कंपोनेंट्स को, वो क्या करेगा, 3 अलग अलग कंपोनेंट्स को फॉर्म करेगा, जिसमें देखो दिस इज द सिंगल रिएक्टेंट, क्या है, रिएक्टेंट जो है सिंगल है, लेकिन जब प्रोडक्ट बने तो क्या हो गया, फेरस सल्फेट ब्रेक डाउन हुआ एंड वी गेट फेरिक ऑक्साइड मिला, देन SO2 इज वी ऑल नो सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3 वी ऑल नो SO3 इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये ब्रेक डाउन होने के बाद में हमको 3 प्रोडक्ट्स मिले हैं, in which FeSO4 is in solid state, Fe2O3 is again solid, SO2 sulfur dioxide is gas and sulfur dioxide also gas। हमें क्या मिलता है, फिर से एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके 3 प्रोडक्ट्स का क्या किया है, ब्रेक डाउन होके, फिर से रिएक्शन ने ब्रेक डाउन होके 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन किया है। लीड नाइट्राइड, इसका पहले भी हमने लीड नाइट्राइड देखे हैं, अभी फिर लेते हैं। लीड नाइट्राइड इज नथिंग बट दी PbNO3 दिस इज दी लीड नाइट्राइड। अब लीड नाइट्राइड क्या होगा, व्हेन लीड नाइट्राइड इज हीटेड, हम इसको क्या करेंगे, लीड नाइट्राइड को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो अगेन लीड नाइट्राइड विल ब्रेक डाउन इनटू दी, क्या होगा, इसका ब्रेक डाउन होगा, किस में ब्रेक डाउन होगा, इट विल ब्रेक डाउन इनटू दी PbO, दैट इज लीड ऑक्साइड, है ना। देन अगेन NO2 will form, NO2 is नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन 2 है इसलिए डाई। देन अगेन व्हाट विल फॉर्म, अगेन इट विल फॉर्म ऑक्सीजन, दैट इज O2। ओके, इस तरीके से क्या होगा, ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। अभी इसमें देखो, ओके, सेकंड रिएक्शन का हम बैलेंस नहीं किए, तो यू हैव टू बैलेंस दैट सेकंड रिएक्शन, दिस इज द होमवर्क फ्रॉम यू, क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, बैलेंस, इस रिएक्शन को आप बैलेंस कीजिए। मैं थर्ड रिएक्शन को बैलेंस करके आपको देता हूं, आप, मैंने जो ट्रिक पढ़ाया था आप उससे भी बैलेंस कर सकते हैं। ट्रिक वाला वीडियो आपने नहीं देखे होगे तो आप उस पर जाके ट्रिक वाला वीडियो देख लीजिए, जहां पे मैंने अलग अलग मेथड से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ा है, और लास्ट में एक ट्रिक भी बताई है, और ट्रिक जो है वो बहुत पावरफुल है, बहुत काम का ट्रिक है। सो सेकंड रिएक्शन को मैं बैलेंस करता हूं, थर्ड रिएक्शन को मैं बैलेंस करता हूं, सेकंड इज नॉट बैलेंस। आप देख सकते हैं यहाँ पे आयरन का 1 एटम, हियर इज 2 एटम्स ऑफ आयरन, सल्फर का 1 एटम, हियर इज सल्फर के 2 एटम्स, ओके, एंड देन ऑक्सीजन हैविंग 4 एटम्स, हियर 3 2 5 5 3 8 एटम्स, है ना। तो इसको आपको बैलेंस करना है, इसको जैसे बैलेंस करेंगे उसी तरीके से आपका सेकंड भी बैलेंस हो जाएगा। तो क्या करते हैं, ट्रिक से बैलेंस करते हैं। लेफ्ट साइड में जो भी एलिमेंट्स है उसको हम क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। सो इन लेफ्ट साइड वी हैव Pb, देन वी हैव नाइट्रोजन अगेन, देन वी हैव ऑक्सीजन, 3 रिएक्टेंट्स एट लेफ्ट साइड। राइट साइड में देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम रिएक्टेंट से हमारा क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। सो हियर लेफ्ट साइड में क्या कर देता हूं, मैं क्या करता हूं, इसमें आगे में मैं अल्फाबेट का यूज करता हूं, क्या यूज करते हैं हम, W X Y एंड Z, ओके, वी आर यूजिंग W X Y Z। सो Pb, लेफ्ट साइड में कितने एटम्स है Pb के, 1 एटम, एंड विथ Pb व्हाट इज देयर, W, तो 1 into W, Pb खत्म हो गया लेफ्ट साइड में, फिर एरो आया, एरो इज नथिंग बट दी इक्वल टू, राइट साइड में Pb के हाउ मेनी एटम्स, Pb का 1 एटम, एंड विथ Pb व्हाट वी अटैच, X, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा X, ओके। देन नाइट्रोजन, लेफ्ट साइड नाइट्रोजन हैविंग आप देखो, नाइट्रोजन हैविंग ब्रैकेट के बाहर 2 मीन्स 2 एटम्स, नाइट्रोजन हैविंग 2 एटम्स, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 इन 2। नाइट्रोजन के साथ में क्या है, नाइट्रोजन के साथ में क्या है, W है ना, सभी के साथ में रिएक्टेंट साथ में क्या है, इसमें एक ही रिएक्टेंट तो W, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 into W, फिर एरो इक्वल टू, देन राइट साइड में हाउ मेनी नाइट्रोजन्स, N,
और n के साथ में क्या है बेटा y. So 1 atom of nitrogen that is 1 into y. Then again कहीं है क्या, नहीं है, तो फिर छोड़ दीजिए. उसके बाद में क्या आता है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के हाउ मेनी एटम्स एट लेफ्ट साइड, वी हैव 3 into 6 atoms, 3 into 2, 6 atom of ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ में क्या है, विथ ऑक्सीजन अगेन W इज देयर, तो 6W एरो है तो इक्वल टू. उसके बाद में हियर विथ ऑक्सीजन देयर इज O, एंड कितना एटम है 1 एटम, सो 1 into W, बीच में प्लस है तो प्लस. अगेन हियर ऑक्सीजन हैविंग 2 एटम्स, और काय के साथ में है सेकंड इसमें Y, तो हियर इज Y. अगेन ऑक्सीजन हैविंग 2 एटम्स एंड विथ Z, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन हैविंग 2 एटम्स, सो हियर इज 2 एंड विथ Z तो 2Z. ओके, नाउ जो ज्यादा बार रिपीट हुआ है उसको हम क्या लेंगे, जो अल्फाबेट ज्यादा बार रिपीट है उसको क्या लेंगे हम, वी विल टेक दैट एज 1. उसको हम 1 कंसिडर करते हैं. W 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम. ओके, W 4 टाइम्स, X 1 टाइम, ओके 1 टाइम, WXY 1 टाइम, 2 टाइम्स, एंड Z इज हियर 1 टाइम. सो W इज रिपीटेड 4 टाइम, तो पुट क्या करेंगे, जो ज्यादा रिपीट है उसको क्या लेंगे, वी विल टेक दैट एज 1. पुट W इज इक्वल टू 1. सो हियर इज 1 into W is 1 is equal to 1 into X is X. Okay. Then 2 into here W is 1 into Y is Y. Again 6 into W is 1, so 1 is equal to 1, W की value 1 plus 2 into Y plus 2Z. Okay. So now I got the value of X, that is X क्या हो जाएगा, 1 into 1 is 1 is equal to X. X की वैल्यू 1 मिल गई. Here Y 2 into 1 2 is equal to Y. मुझे Y भी मिल गया. In now here 6 into 1 is 6 is equal to 1 into 1 is 1, 2 into Y 2. Y की वैल्यू अभी मिली मुझे 2 plus 2, I don't know the Z. 6 1 2 into 2 4 plus 2Z. Okay, 6 is equal to 4 plus 1 is 5 plus 2Z. Okay, again 6 5 इक्वल टू के राइट साइड में लेफ्ट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाली इसको क्या है प्लस. 6 minus 5 is equal to 2Z. So from here क्या मिलता है, Z is equal to 6 minus 5 is 1. इस साथ में 2 मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, दूसरे साइड में जाएगा तो डिवाइड में, तो Z is 1 by 2. Now I got the values of all the unknowns alphabets. तो क्या हो जाएगा, W is 1. so मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 1 पुट करता हूँ. इन प्लेस ऑफ W I am putting 1. Now X is again 1. Y is 2, and then Z is 1 by 2. ओके, चलो मैं रेड पेन का यूज कर लेता हूँ, आपको और आसानी जाएगी. Here is 1, again here is also 1, here is 2, and here is 1 by 2. मुझे कोई भी अल्फाबेट रेशो के फॉर्म में नहीं चाहिए. यहाँ पे 1 by 2 आ गया है, सो मुझे पूरे इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 1 by 2 को हटाना है. 1 by 2 को हटाना है, 2 बेस में है तो मैं न्यूमरेटर में क्या कर दूंगा, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो क्या करेंगे हम, व्हाट विल वी डू, वी विल मल्टीप्लाई द इक्वेशन, वी विल मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 2. क्या हो जाएगा फिर देखिए, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 2. क्या हो जाएगा, आई हैव ऑलरेडी 1, मेरे पास में 1 है, आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 2. 1 into 2
PbNO3 2. Okay, 1 into 2 PbNO3 2. Then we are hitting the equation. क्या हो गया? 1 into 2 PbO plus, again I am multiplying this equation by 2 into 2 NO2 plus. नाउ पूरा का पूरा जो जुगाड़ है हमने 1/2 को हटाने के लिए किया, क्योंकि इट इज इन रेशनल फॉर्म. हमें रैशनल फॉर्म में चाहिए क्या? नहीं चाहिए. सो इनटू 2 and O2. सो 2 विल गेट कैंसल, है ना. तो रेशियो वहां से हट गया. 1 into 2 is 2, 1 into 2 is 2, 2 2s are 4 and here is 1. ओके, सो क्या है इसके साथ में? PbNO3 2. देन हीट PbO बीच में प्लस, देन 4NO2, देन प्लस एंड O2. बुक में रिएक्शन देख लीजिए, रिएक्शन इज बैलेंस. अब मैंने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा, धीरे धीरे किया, इसलिए आपका एक बार प्रैक्टिस हो जाता है तो रिएक्शन को आप बैलेंस करने के लिए जब आप इस ट्रिक का यूज करते हो तो विद इन मिनट्स क्या हो जाएगा? ये बैलेंस हो जाएगा, है ना. अगेन हम एग्जांपल देख सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए. क्या कर सकते हैं? हम लेते हैं सिल्वर क्लोराइड AgCl. नाउ वी आर टेकिंग सिल्वर क्लोराइड. क्या करेंगे? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जब सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में आता है तो इट विल ब्रेक डाउन इनटू सिल्वर प्लस क्लोराइड. एंड वी ऑल नो दैट जो क्लोरीन है वो नेचर में सिंगल एटम के साथ में नहीं रहता, है ना. सो यहाँ पे हम यूज करेंगे क्लोरीन के 2 एटम्स हमेशा कंबाइन होते हैं, तो Cl2. नाउ आई हैव टू बैलेंस अगेन रिएक्शन. यहाँ पे क्लोरीन 2 हो गया तो मैं आगे क्या लगा दूंगा? 2 लगा दूंगा. सो Ag इज ऑल्सो 2. दिस इज सिल्वर क्लोराइड. ओके, दिस इज सिल्वर एंड दिस इज क्लोरीन. ये क्या हो गया हमारा? सिल्वर एंड दिस इज क्लोरीन. सो सिल्वर क्लोराइड solid, this is again solid and chlorine is gas. सिर्फ क्लोरीन के साथ में रिएक्शन होता है ऐसा भी नहीं है, क्लोरीन के साथ में रिएक्शन होता है ऐसा नहीं. आप इसका रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करो, सिल्वर ब्रोमाइड के साथ में करो, सेम टू सेम क्या होगा? यहाँ पे सिल्वर और फिर आपको ब्रोमाइड मिलेगा. ब्रेक डाउन करेंगे तो वी नीड सम एनर्जी फॉर breaking of bonds. we need एनर्जी अलग अलग फॉर्म में अपने को यूज करना है. एनर्जी किस किस फॉर्म में यूज किए? एनर्जी वी कैन यूज इन द फॉर्म ऑफ हीट. हमने हीट के फॉर्म में किए. देन वी कैन यूज इन द फॉर्म ऑफ, हमने क्या किए लास्ट में? सनलाइट AgCl को इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज किए. फिर क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ जब वाटर होता है, जब वाटर का ब्रेकडाउन होता है, सपोज वी हैव H2O, इसका क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे. मीन्स बाय पासिंग दी करंट. यहाँ पे क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते तो करंट को जब पास करेंगे तो ये ब्रेकडाउन होगा H2 प्लस O2 में. बैलेंस कर देते हैं. हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2, यहाँ पे एक ही है तो मैं आगे लगाऊंगा 2. हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो गए, सो यहाँ पे 2. गैस विल बी रिलीज. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गए? सेपरेट आउट हो गए. तो इलेक्ट्रोलाइसिस हमने क्या यूज किया? करंट यूज किया. तो एनर्जी क्या होती है? अलग अलग फॉर्म में हम देते हैं. तो बॉन्ड्स का क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है. जब बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन विद द हेल्प ऑफ हीट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं. व्हेन bonds are break down due to heat, the reaction is called thermal is nothing but the thermal यानी क्या होता है? heat. Thermal decomposition, the reaction is called thermal decomposition reaction. So आज के लिए इतना ही. इसके बाद में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के पहले हम पढ़ेंगे
रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज उसको ध्यान में रखने के लिए आई विल गिव वेरी सिंपल ट्रिक, जिससे आप सभी को रिएक्टिविटी सीरीज बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।